एपिसोड की स्टार्ट में हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो घोड़ा गाड़ी लेके वो जा रहे होते हैं। उनके साथ एक बड़ी सी गाड़ी भी होती है। तभी उस बड़ी सी गाड़ी पे एक बहुत बड़ा तीर आके वो लगने लगता है। वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है, उसका नाम होता है वैंग जेंग। उसके कंधे के पास आके वो तीर वो लग जाता है। वहाँ पे कुछ डाकू आ जाते हैं और बोलते हैं कि वैंग जेंग को पकड़ लो और इसके बदले हमें बहुत ज्यादा पैसा है वो मिल जाएगा। और ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि हमें पैसे वो मिलने वाले। और सारे बंदे वो बोलते कि भैया से छोड़ना मत और उस पर अटैक कर देते हैं। उस गाड़ी के पास जितने भी गार्ड्स होते हैं वो बोलते कि डिवाइन डॉक्टर को वो जल्दी से बचाओ, हमें उसे कुछ भी नहीं होने देना वरना हमें बहुत कुछ हो जाएगा। वैंग जेंग जो डॉक्टर होता है वो बाहर देखता है और बोलता है कि यहाँ से हम बहुत ज्यादा बुरे फंसे हैं, यहाँ पे सारे डाकुओं ने हमें घेर के खड़े हो गए हैं। वैंग जेंग होते हैं वो खिड़की बंद कर लेते, तभी पीछे से आवाज आती है, भैया तू इनकी हेल्प है वो क्यों कर रहा है, तू हमें क्यों मार रहा है, प्लीज हमें जाने दे। और एक तो बंदा बोल देता है भैया तू मुझे छोड़ दे वरना मैं रो ही दूंगा यार, तेरी मार है वो मुझसे सही नहीं जा रही यार, प्लीज यार हमें जाने दे यहाँ से। अब जो वैंग जेंग होते हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं ये सारी आवाजें सुनकर। वो बोल दे कि आखिर ये कौन है जो हमारी मदद कर रहा है। और वो सीधे खिड़की का पर्दा है वो खोल देते हैं और बाहर देखने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उन लोगों की मदद हमारे यूगो ने की होती है। तो उनके जो गार्ड्स होते हैं वो यूगो को बोलते हैं अरे भैया तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तुमने तो अपने एक अटैक से वो इन्हें खत्म कर दिया, भैया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारी वो मदद कर दी, तुम्हें वो हमारे हीरो, तुमने हमारी बहुत ज्यादा मदद कर दी है। मिस्टर वैंग जेंग बाहर आते हैं और बोलते हैं कि भैया तू कौन है और तूने वो हमारी मदद की, क्या तुम बताने का थोड़ा कष्ट करोगे। यूगो है वो बोलता है कि मेरा नाम ली यूगो और मैं यहाँ पे लेट हो गया तो मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। यूगो है वो अपने मन में है वो बोलता है इनका नाम वैंग जेंग है और ये डिवाइन डॉक्टर है दार्जिलिंग सिटी के। ये अभी फिलहाल यांजिन सिटी में जा रहे हैं सिटी वुशु की बेटी का है वो इलाज करने के लिए, उन्हें देखने के लिए। तो मैं वो ये आसान रास्ता है उनके मेंशन में घुसने का। वो बोलता है कि आपको अभी भी याद है कि कई साल पहले मेरे जो फादर होते हैं वो गिरे होते हैं, मतलब कहीं से उन पे डाकुओं ने अटैक किया होता है, वो गंभीर हालत में आपके पास आए होते हैं, आपने उनकी मदद की होती है। यूगो अपने मन में वो बोलता है ये दिन में पता नहीं कितने पेशेंट से मिलते होंगे, इन्हें मेरे फादर के बारे में क्या ही पता होगा, ये अच्छा टाइम है अपनी आइडेंटिटी बदलने का। जंग को भी इससे मिलती जुलती एक कहानी याद होती है। वो बोलते हैं कि हाँ उस समय वो दो जंग है वो चल रही थी दो सिटी के बीच में और वहाँ पे शायद कई लोग है वो घायल भी होते जिनमें से मैंने कई की मदद की थी। यूगो है वो बोलता है हाँ उन्हीं में से मेरे एक फादर थे बट वो पिछले साल इलनेस के कारण है वो मर चुके हैं। जो मिस्टर वैंग जेंग होते हैं वो बोलते हैं कि आज तुमने हमारी मदद करके अपना एहसान है वो चुका दिया, चलो ऐसा करते हैं कि तुम मेरे साथ है वो याजिन सिटी में वो चलो फिर हम वहाँ पे जाके कुछ करेंगे, मैं वहाँ से कुछ काम के लिए जा रहा हूँ। यूगो बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। यूगो हल्की सी स्माइल करता है और अपने मन में वो बोलता है कि देखो मेरी स्ट्रेटजी है वो काम कर गई, जैसा मैंने सोचा था एकदम वैसा हुआ, आखिर क्या करना था वो मुझे पहले से ही है वो पता चल चुका था। फिर हमें पिछले थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हमारे यूगो ने एक तीर पे कुछ लेटर बांध के वो फेंक दिए होते किसी जगह के बाहर, वहाँ का जो गार्ड्स होते हैं मतलब जो डाकू का घर होता है उसने वहाँ पे वो तीर मार दिया होता है। लेटर में लिखा होता है कि वैंग जेंग है वो यांजिन सिटी में जा रहा होता है एज अ मर्चेंट बन के, अगर तुम्हें रोकना है तो जाओ उसे रोक लो, वैसे भी मैं मना कहाँ करूंगा। सीने में जीटू मेंशन का दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारे यूगो मिस्टर वैंग है वो पहुंच चुके होते हैं बड़ी मुश्किलों के बाद में। और आगे का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बंदा होता है वो भागे भागे अपने घर से वो बाहर आता है और बोलता है कि आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है, आखिरकार आप फाइनली यहाँ पे वो आ ही गए, आपका बड़ा एहसान हुआ। जीटू वुशु तो वो बोलते कि मिस्टर वैंग जल्दी से मेरे साथ चलिए, जो मेरी बेटी है वो 7 दिन से अनकॉन्शियस होकर बेहोश है वो पड़ी है, मुझे चाहता हूँ कि आप है वो मेरी बेटी की मदद करें, उन्हें वो थोड़ा अच्छे से वो संभालने ठीक कर दे। मिस्टर जीटू है वो जाते जाते यूगो को नोटिस करते हैं और अपने मन में वो बोलते कि लगता है ये लड़के को मैं शायद पहले भी मिल चुका हूँ। मिस्टर जीटू की बेटी को दिखाया जाता है, उसका नाम होता है जीटू वुयू। बेड पे वो बेहोश पड़ी होती है कुछ समय से। मिस्टर वैंग है वो वुयू का इलाज करने लगते हैं। फिर वो बोलते कि देखो इसका जो डिजीज है वो मुझे पहचान में नहीं आ रही, मैं इसका वो टेम्पररी इलाज कर सकता हूँ परमानेंटली नहीं। तो मिस्टर जीटू है वो बोलते प्लीज इसका इलाज कर दो, ये मेरी इकलौती बेटी है। वो है वो बोलता है कि मिस्टर जीटू के जो 3 बेटे थे वो बैटल फील्ड में वो मारे गए हैं, अब इनके पास सिर्फ इनकी इकलौती बेटी बची है जो इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बन चुकी है और ये अच्छी बात है। यूगो है वो बोलता है इस तरह मैं इनका ट्रस्ट है वो एकदम इजीली जीत सकता हूँ, मुझे करना होगा। यूगो है वो वुयू का हाथ जाके वो पकड़ लेता है, उसका है वो चेकअप करने लगता है। मिस्टर जीटू है वो बोल दे कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम है वो मेरी बेटी के साथ है वो करना क्या चाहते हो आखिरकार। यूगो है वो चेकअप करके बताता है इसके अंदर जो पॉइजन है वो बग की तरह है वो इसके अंदर है वो फैलता ही जा रहा है, उसको बहुत ज्यादा तेजी से बुखार भी है वो चढ़ रहा है। और ये जो पॉइजन है वो एविल पॉइजन है जो लैंड ऑफ नॉर्थ से वो आया है। और जो मिस्टर जीटू है ये बात सुन के बोलते क्या तुम मेरी बेटी को वो ठीक कर सकते हो क्या। यूगो अपने मन में वो बोलता है कि हाँ मैं इसे ठीक तो एकदम आसानी से कर सकता हूँ, अगर मैंने इसे ठीक किया तो मैं अपने आप की आइडेंटिटी है वो एक्सपोज कर दूंगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी आइडेंटिटी है वो सबके सामने आ जाए, बट यार वो बोलता है लड़की को तो बचाना ही पड़ेगा। फिर वो अपनी सनमून सेवर है वो निकालने लगता है और बोलता है यही मेरा चांस है तो करना तो पड़ेगा। जीटू है वो सनमून सेवर को देख के हैरान हो जाते, उसके कंधे पे अपनी तलवार रख देते, बोलते सनमून सेवर आखिर तुम हो कौन। यूगो है वो बोलता है अच्छा ठीक है तुम सनमून सेवर को जानते हो तो तुम्हें यही तो पता होगा कि सनमून सेवर है वो किसी भी टाइप का जो पॉइजन है वो रिमूव कर सकते किसी की बॉडी से। फिर यूगो है वो सनमून सेवर का इस्तेमाल करते हुए वुयू के हाथ में एक हल्का सा कट लगा देता है, जिस कट से वो ब्लू ब्लड है
है वो बाहर आने लगता है, या कहें पॉइजन है वो बाहर आने लगता है। मिस्टर जीटू है ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो देखते हैं कि जो पॉइजन होता है वो बाहर निकलता है। वो बोलता है कि चलो फाइनली जो पॉइजन है उसकी बॉडी से वो बाहर निकल गया, मेरी बेटी की जान है वो फाइनली बच गई। वो है वो बोलता है लैंड ऑफ नॉर्थ में बहुत ज्यादा विचेस है जो बहुत ज्यादा अच्छे से वो मैजिक जानती है, उन्होंने ये पॉइजन है वो बनाया है और वो बहुत ज्यादा इविल पॉइजन है जो इसे खत्म कर सकता था। बट जो सनमन सेवर है वो एक लौती थी जो इसे डिटॉक्सिफाई है वो कर सकती थी। मिस्टर जीटू है वो अपनी तलवार है वो निकाल लेते और बोलते हैं उन विचेस को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, उन्हें वो खत्म करके रख दूंगा। और आखिरकार उन्होंने किससे पंगा लेने की गलती की है उन्हें वो खुद को ये वो नहीं पता होगा। मिस्टर जीटू होते हैं वो बोलते हैं तुम गांगे के बेटे हो यार, तुम मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। फिर वो बोलते तुम ली युगो हेड होटियान सेक्ट से, क्या मैं सच कह रहा हूँ या फिर झूठ। जो युगो है वो बोलता है कि आप एकदम सच कह रहे हैं और मैं अपनी आइडेंटिटी वो छुपाना चाहता था बिकॉज मैं होटियान स्टेट से हूँ। अगर आपको ये पता चलता तो आप मुझे कब का मरवा देते, इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी वो कुछ टाइम के लिए छुपाने की कोशिश की। मिस्टर जीटू होते हैं वो युगो से बोलते कि अच्छा ठीक है अब तुम बताने का कष्ट करोगे कि तुम आखिर हमारे स्टेट में वो करने के लिए क्या आए हो। युगो है वो बोलता है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। युगो है वो बोलता है होटियान स्टेट बहुत ज्यादा बेकार स्टेट है, मेरी फैमिली ने जो भी उनके ऊपर एहसान किया, जो भी उनकी मदद की, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके जो ओल्ड एम्परर है उन्होंने मेरे फादर को मरवा दिया और ऊपर से मुझे यहाँ पे रॉयल फैमिली को मारने के लिए भेजा। मिस्टर जीटू है वो युगो से बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बात से एकदम सहमत है वो करता हूँ, ऊपर से तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है तो मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम मेरे घर में वो रह सकते हो, मतलब मेरी मेंशन में रह के वो तुम जो चाहे वो करना चाहे वो कर सकते हो। युगो है उन्हें थैंक यू बोल के वो वहाँ से जाने लगता है और मिस्टर जीटू वे उसे देख रहे होते। तभी उसी के जाने के बाद मिस्टर जीटू अपने एक गार्ड को बुला लेते हैं और बोलते हैं कि इस बंदे के ऊपर अपनी नजरें वो बनाए रखो, मुझे इस पे थोड़ा शक है। वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं इस पे नजरें वो बनाए रखूंगा। सीन में इंजन का दिखाया जाता है जहाँ पे जो एकदम सड़कों में मस्त माहौल होता है। युगो भी है वो वहाँ पे मस्त मौला बन के वो घूम रहा होता है, एकदम चिल मार रहा होता है जगह पे बहरी है। देखो युगो ने बहुत ज्यादा लंबा सफर किया होता है इसलिए वो बहुत ज्यादा थक गया होता है और बहुत ज्यादा भूखा भी होता है, तो वहाँ पे जाके वो खाने का सामान ले लेता है और अपने लिए वो खाने का इंतजाम करता है। जैसे युगो खा रहा होता है तभी उसकी नजर है वो ऊपर चली जाती है। वो देखता है कि कोई बंदा है उसे नोटिस कर रहा है, ये बात सुनकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो बोलता है मिस्टर जीटू ने मुझसे कहा कि मैं उनकी स्टेट में एकदम फ्रीली घूम सकता हूँ, बट उन्हें अभी भी मुझ पे बहुत ज्यादा शक है, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा बंदों को अपॉइंट किया है कि वो मुझे वो देख सके, मेरे ऊपर नजर रख सके। ऐसा मुझे कुछ करना होगा कि वो है वो मेरे ऊपर फुल ट्रस्ट करे और मेरा है वो साथ देने लगे मेरे काम में। युगो है एक बंदे पे नजर आती है उसकी और वो बोलता है चलो मेरा रास्ता तो है वो मुझे मिल गया। फिर वो बोलता है कि चलो मैं अपना जुगाड़ कर लूंगा। वो एक बंदा के पीछे जाने लगता है। वो बंदा बोलता है कि तुम कौन हो। युगो है वो बोलता है अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ ना मैं कौन हूँ। फिर वो एक ही झटके में उसकी गर्दन है वो काट देता है। वो गर्दन काट के वो बोलता है कि मैं वो हूँ आज जो तुम्हारा कत्ल करने वाला है, उसे कत्ल कर भी देता है। उसका सर है वो धड़ से अलग है वो कर देता है एकदम इजीली। फिर हमें युगो के ऊपर एक लिस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे जो होटियान स्टेट के कुछ गद्दार होते हैं। तो युगो है वो बोलता है कि गद्दारों के लिए दुनिया में कोई भी जगह नहीं है, तो उन्हें जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं बनता है, तो उसे मार देता है साले को। जो बंदे हमारे युगो पर नजर रख रहे होते हैं वो बोलते हैं ये बंदा तो बहुत ज्यादा क्रूअल है, उसने तो अपने एक ही स्लैश में इसे खत्म कर दिया। तो वो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि हमें इस पे नजर है वो रखनी होगी और इसके बारे में पल पल की खबर है हमारे मास्टर को है वो देनी होगी, वरना हमारे तो क्या हो जाएगा पता भी नहीं भैया। जीटू है ये सब सुन के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि जो हमारे युगो वो होटियान स्टेट के जो अंडर कवर एजेंट है उन सबको है वो मार रहा होता है। ये बहुत ज्यादा खुश हो चुके होते हैं बिकॉज युगो है वो एक एक करके बहुत ज्यादा बंदों को मार चुका होता है। तो मिस्टर जीटू होते हैं वो अपने गार्ड से वो बोलते हैं कि अभी है वो युगो कहाँ पे। तो वो बोलता है कि फिलहाल के लिए वो अपने कमरे में और पता नहीं वो क्या कर रहा है, शायद वो यहाँ से वो जाने वाला है, तब तक के लिए मैं यहाँ से वो जाता हूँ कुछ टाइम के लिए। अगले सीन में जो मिस्टर वैंग होते हैं वो युगो से वो बोल दे कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम अपना सामान है वो पैक क्यों कर रहे हो। तो युगो है वो बोलता है कि मेरा जो यहाँ पे काम था वो खत्म हो गया तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वैसे ही मुझे बहुत ज्यादा काम है जो मुझे दूसरी सिटी में जाके वो करने हैं। मिस्टर जीटू है वो वहाँ पे आ जाते हैं और युगो से बोलते कि अच्छा तो तुम यहाँ पे इसलिए रह रहे थे कि तुम जो होटियान स्टेट के अंडर कवर एजेंट को है वो मारना चाहते थे, क्या मैंने सही कहा या फिर झूठ। युगो भी है वो बोलता है अरे भैया ये तो है वो बड़ा वाला निकला, ये मैंने सोचा नहीं था ये होगा बट होगा। युगो है वो बोलता है ये तो मेरी चाल में बड़ी इजीली है वो फंस गया। फिर वो बोलता है कि चलो अपने काम से वो काम रखो, वैसे भी मैं अपने काम से काम रखने में विश्वास रखता हूँ, तो आप भी है वो मेरी बात का है वो लिहाज कीजिए और यहाँ से जाइए फिलहाल के लिए। जीटू होते हैं वो युगो से बोलते कि क्या तुम्हें लगता है कि तुमने सारे अंडरकवर एजेंट को है वो मार दिया। तो ऐसा नहीं है, तुमने किसी को भी एकदम इजीली है वो नहीं मारा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, उन्हें फेक न्यूज देके एक जगह पे इकट्ठा कर सकता हूँ, जब उनके गार्ड अप हो तो तुम उन्हें वो खत्म कर सकते हो। फिर वो युगो से वो बोल दे अगर तुम चाहो तो हमारे साथ कोऑपरेट है वो कर सकते हो और होटियान स्टेट को वो डाउन करने में हमारी मदद कर सकते हो। युगो की बाजी उसी पे उल्टी पड़ गई होती है। युगो है वो बोलता है इसके लिए लोगों को इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं, ये लगता है मेरे असली मेंबर्स को भी वो मरवा देगा। अभी जो वूयू होती है वो भी वहाँ पे प्रकट हो जाती है, बड़ी सुंदर लग रही होती है हमारी वूयू। वो उसके सिर पे हाथ रखता है और बोलता है कि अरे वाह तुम तो बहुत ज्यादा तेजी से चल रही हो, लगता है तुम बहुत ज्यादा जल्दी है वो रिकवर हो जाओगी। तो वो बोलती है कि हाँ आपने जो मेरा इलाज किया है मैं बहुत जल्दी रिकवर है वो हो जाऊंगी युगो। फिर वूयू है वो बोलती है कि ऐसा करो
तुम मेरे साथ है वो झूला झूलने के लिए चलो, और उसका वो हाथ खींच दिया और उसे वो अपने साथ है वो ले जाने लगती है। जो मिस्टर जी2 होते हैं वो हमारे युगो को है वो देखने लगते हैं। फिर जब मिस्टर जी2 होते हैं वो युगो से बोलते हैं कि फिलहाल के लिए तुम यहाँ से जा रहे हो, बट जल्दी है वो घर पे लौट आना वरना कुछ गलत हो जाएगा, और जो मैंने तुमसे कहा है उसके बारे में एकदम विचार विमर्श करके एकदम ध्यान से सोच के तुम मुझे अपना आंसर है वो दे सकते हो, तुम पे कोई जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं है। फिर जो वूयू होती है वो युगो से बोलती है कि कई लोग कहते हैं कि जो मेरे फादर है वो बहुत ज्यादा बुरे है, तो आप मेरे फादर के बारे में वो क्या सोचते हो। तो युगो है वो बोलता है कि हाँ तुम्हारे फादर बुरे होंगे जिनके लिए वो एनिमी है, और तुम्हारे लिए फादर है वो हीरो है और वो हीरो ही रहेंगे। युगो से बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे फादर को वो हेट करता हूँ, बट एज कंपैरिजन थर्ड प्रिंस को तुम उसके फादर से ज्यादा ये वो हेट करता हूँ, इसलिए मेरे नजर में तुम दोनों की जो सीमा है वो एकदम अलग है, तो उसे कंपेयर करने की जरूरत क्या है। जी2 होते हैं उसकी ये सारी बातें वो सुन रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि सच में यह क्या कह रहा है भैया। मिस्टर वैंग है मिस्टर जी2 से बोलते हैं कि आखिर आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं। मिस्टर जी2 है वो बोलते हैं कि हाँ इसका मुझसे नफरत करना भी लाजिम, बिकॉज मैंने मतलब होटियन स्टेट के 13 एम्परर को बोल के इसके फादर की वो डेथ करवा दी थी, इसलिए वो मुझसे गुस्सा है, बट ये मुझे मानना नहीं चाहता, ये साबित हो चुका है। मिस्टर वैंग होते हैं वो बोलते हैं अच्छा ठीक है आप अपने दूसरे कामों के लिए लगता है इसमें इंटरेस्ट है वो दिखा रहे, क्या हमें इससे पूछना चाहिए। तो जो मिस्टर जी2 है वो बोलते हैं कि अभी नहीं, अभी हमें इस पे और भी निगरानी रखनी है। युगो भी उनकी ये सब बातें है वो सुन रहा होता है, वो बोलता है कि ये लोग है वो बहुत ज्यादा बड़े वाले हैं, ये तो मुझ पे अभी भी विश्वास है वो नहीं कर रहे, ऊपर से मैंने इनकी बेटी की जान बचाई, ऊपर से बहुत ज्यादा काम किया, बट ये मेरा विश्वास ही नहीं करते। तभी वूयू के पेट से वो आवाज आने लगती है, तो युगो समझ जाता है कि वूयू है वो बहुत ज्यादा भूखी है, तो युगो है वो एलिमेंट सिस्टम से वो कुछ दूध है वो ले लेता है और बोलता है कि लगता है तुम भूखी हो तो ये लो कुछ खाओ। वूयू है वो बड़े आराम से दूध को पी लेती है और बोलते है कि हाँ ये दूध तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया, आखिरकार ये है क्या। फिर वूयू होती है वो युगो से बोलती है कि ऐसा करते ना हम लोग बाहर घूमने चलते, वैसे मैं जिंदगी में वो कभी घर से बाहर है वो नहीं निकली, क्या हम चलें। तो युगो है वो बोलता है कि तुम अभी फिलहाल ये वो रिकवर हुई है, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। तो जो वूयू होती है वो बोलते मेरे फादर ने मुझसे कहा था मुझे एक बीमारी है जिसका नाम 9 मेरिडियंस है, और इसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकती, नहीं मैं बाहर जा सकती हूँ। उस बीमारी का नाम सुनता ही है वो बोलता है इस बीमारी के बारे में मैंने तो सुना है। फिर वो बोलता है कि इस बीमारी के साथ जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा जीनियस होते हैं, बट उनकी एज है वो ज्यादा नहीं होती है, वो कुछ 30 साल के अंदर ही वो मर जाते हैं। वो है वो बोलता है इसीलिए क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें 9 सूर्या के वो जगह पे ले जाने की कोशिश की। तो वो ये बात सुन के हैरान हो जाती है, वो बोलती है कि आखिरकार तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो ये वो बोलता है जिस चीज का मैंने अभी नाम लिया था वही है, सिर्फ 9 मेरिडियंस के वो रोक सकते कुछ टाइम के लिए। युगो है वो वूयू को बोलता है तो तुम्हारे फादर ने सही कहा, तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में किसी को भी है वो कुछ भी बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। तो वूयू बोलती तो अच्छा ठीक है अब क्या तुम मुझे बाहर है वो ले जाओगे, देखो मैं तुमसे विनती करी और बहुत ज्यादा प्यारा चेहरा बना लेती है। और युगो बोलता है अच्छा ठीक है इस बार ले जा रहा हूँ, बट आइंदा ऐसा चेहरा मत बनाना कभी।